चलिए चालू कर दिया है। चलिए चलिए, अगर हम आपको बोले कोई आदमी पहला मैच में 3 गोल करे और वह राष्ट्रीय आगे के मैच में 35 गोल करे और अंतर्राष्ट्रीय मैच में 400 गोल करे और अपने पूरे जीवन में 1000 से अधिक गोल करे, तो उसके जीवन में यही उपलब्धि क्या है, काफी है उसकी महानता लाने के लिए। इसके अलावा इसमें और कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जॉन ब्रैडमैन ध्यानचंद्र को बोला करते थे कि हम जितना क्रिकेट में रन मारते हैं उतना स्पीड से ध्यानचंद्र गोल करता है हॉकी में। ये सारे शब्द किसके हैं? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के बारे में कहे गए। और इतना ही नहीं, इनकी महानता के बहुत सारे किस्से उपलब्ध है भारत देश में। और एक बार की बात है जब 1936 ईस्वी में बर्लिन में ओलंपिक हो रहे थे, और जब 1936 ईस्वी में बर्लिन में ओलंपिक हो रहे थे तो उसमें हिटलर बोला था कि तुम जर्मनी की ओर से खेलो। किसे? मेजर ध्यानचंद्र को। तो ध्यानचंद्र बोले थे कि भारत की जिम्मेदारी नहीं है आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है भारत को आगे बढ़ाने की। इसलिए महान कौन थे? मेजर ध्यानचंद्र। और आज 29 अगस्त है और आज आप लोगों को डे ऑफ द डे लाए हैं, और आपको हर एक डे पर अगर उस दिन कोई डे हो तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो हो जैसा भी हो, और उसमें जानकारी। आज दिन के बाद आपको ये 29 अगस्त संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बहुत अधिक जानकारी इस पर आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। पहले तो यही जान लीजिए, भारत देश को कोई भी ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर रेलवे के सभी एग्जाम में, एसएससी के सभी एग्जाम में, या जो भी है उत्तर प्रदेश पीसीएस। और आप बोलेगा नहीं सर हमको नया क्वेश्चन बताइए। 2023 ईस्वी में 1275 पोस्ट के लिए बिहार एसआई का परीक्षा हुआ था, उसमें भी शाम वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन, इसे भाप निकल रहा है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र के बारे में ही। देखिए मेजर ध्यानचंद्र जो थे, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। कहा हुआ था? इलाहाबाद, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये रट्टा हमारे याद कर लीजिए, कभी भी आपके परीक्षा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। कहाँ? 3 दिसंबर दिल्ली में। कहा हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली के एम्स में, दिल्ली के एम्स में इनकी मृत्यु हुई थी, और जनरल वार्ड में इनकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली के एम्स में जनरल वार्ड, इनको हो गया था लीवर कैंसर। क्या हुआ था? लीवर में कैंसर हो गया था, जिसका नहीं क्या मर गए थे 3 दिसंबर 1979 को। 3 दिसंबर 1979। 1956 ईस्वी में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1956 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। इस सारे आपके परीक्षा के लिए क्या है? बहुत कठिन है, अधिक क्या है? जरूरी है। इसके अलावा इसके बारे में और जानते हैं, भारत ने प्रथम गोल्ड मेडल जब लिए थे, भारत के द्वारा जब प्रथम गोल्ड मेडल जीता गया था, उसमें कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और भारत देश ने लगातार 3 साल तक, एक बार 1928 को, उसके बाद 28 से 4 32 को, और 32 4 36 को, ये 3 ओलंपिक हुए थे। तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीते। और 1928 में हुआ था एम्स्टर्डम। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम में हुआ था, याद है, नीदरलैंड। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। दूसरा हुआ था यूएसए हुआ था लॉस एंजलिस में। कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ था। और तीसरा हुआ था बर्लिन में। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। और जर्मनी में हुआ था। यहाँ तीनों में क्या हुआ? भारत ने क्या किया? गोल्ड मेडल लिया। और जब आप क्वेश्चन बैक उल्टा के देखेंगे तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत ने प्रथम गोल्ड मेडल कब लिया? 1928 में लिया, हॉकी में लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आ चुका है। ये आप एकदम आपको इसको ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद्र जो है, इनके बड़े भाई का नाम था रूप सिंह। क्या नाम था? रूप सिंह। इनके बड़े भाई थे रूप सिंह। क्या नाम था? रूप सिंह था। और रूप सिंह भी क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे। और रूप सिंह भी इनके साथ ही खेलते थे। और मेजर ध्यानचंद्र का नाम ध्यान सिंह था। यह चांदनी रात में खेलते थे हॉकी, इसलिए इनका नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद्र। और रूप सिंह के सम्मान में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, क्या है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है?
ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। क्या है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ये भी आपके परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्या है? ग्वालियर। लेकिन देखिए कैप्टन रूप सिंह खेलते थे हॉकी, लेकिन यह स्टेडियम किसके लिए फेमस है? क्रिकेट के लिए फेमस है। आपको बता दें सचिन तेंदुलकर ने 2010 ईस्वी में पहली बार 200 रन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ही मारे थे, इसलिए भी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का तो क्या है, बहुत ही फेमस है। और 2011 ईस्वी में वीरेंद्र सहवाग ने अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में 219 रन मारे, 219 रन मारे। तो पूरी दुनिया में क्रिकेट में पहली बार 200 रन सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही मारा गया। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी सईद अनवर थे जो 197 रन बना चुके थे वनडे मैच। यहां से भी क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। दूसरी बात देखिए मेजर ध्यानचंद जो थे, इनके नाम पर हमारी सरकार भी सम्मान किया और इनके नाम पर जो है पहले तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की 2002। कब किया गया? 2002 ईस्वी में इनके नाम पर अवार्ड का नाम था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनका नाम, और इनके सम्मान भी अवार्ड दिया जाने लगा। दूसरी बात देखिए 2021 ईस्वी की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या कहा कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं और उसके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया और उसकी इनामी राशि 7.5 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया गया। ये भी आपके परीक्षा के लिए फेमस क्वेश्चन है कि अभी जो वर्तमान में जो मिल रहा है अवार्ड उसकी इनामी राशि कितना है? 25 लाख। और 1991 में किसकी शुरुआत हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और यह अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। याद रहेगा खेलने से मन क्या होता है? सुख हो जाता है। तो हो गया क्या हो गया? मनसुख मंडाविया। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कभी 1990-91 में कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स। इसकी इनामी राशि कितना है? 25 लाख। पहले थी 7.5 लाख। और प्रथम अब क्वेश्चन पूछता है पहली बार यह अवार्ड किसे दिया गया? पहली बार किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को। पहली बार यह अवार्ड जो है विश्वनाथ आनंद को दिया गया, या पहली बार अवार्ड दिया गया। और ये लास्ट याद कर ले 2024 ईस्वी में लास्ट मिला है, इसके बाद अभी नहीं मिला है। 2024 ईस्वी में 4 व्यक्ति को यह अवार्ड दिया गया। इसमें दिया गया है मनु भाकर को, सीधा आपके परीक्षा की सब क्वेश्चन है। मनु भाकर को दिया गया, डी गुकेश को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन जो थे, हरमनप्रीत सिंह इनको दिया गया। और परवीन कुमार। ईयर परीक्षा में सीधा क्वेश्चन है, नहीं तो आप उल्टा देख लीजिए आया ही होगा। मनु भाकर, इसके अलावा भी अवार्ड मिला ही नहीं है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार को मिला है। यहाँ तक बात समझ गए। इसके बाद कुछ अवार्ड के बारे में अभी बता देते हैं, हाथों लगे। देखिए इसके अलावा देखिए 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। परीक्षा में बहुत कभी फेमस है। और 2002 ईस्वी में जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, यह अवार्ड नहीं दिया गया। अब हम आते हैं कुछ सरकार के कंट्रोवर्सी पर, और सरकार क्या चाहती है, विपक्षी पार्टी क्या बोली थी। देखिए नरेंद्र मोदी का जब ट्वीट पढ़िएगा तो नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमारी भारत के नागरिक हमसे आग्रह कर रहे हैं कि राजीव गांधी का नाम हटा के वहां पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन उनका पर्सनल ट्वीट था, वो ट्वीट किए थे और बोले थे कि इसलिए हमने किया। दूसरी बात यह है कि और जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, उनका यह भी कहना है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ऑलरेडी अवार्ड था भारत देश में। ऐसा तो बात था नहीं कि अवार्ड नहीं सरकार चलाई थी। जब ऑलरेडी अवार्ड चला ही चुकी है और अच्छा अवार्ड दे रही है तो क्या जरूरत था उसका नाम चेंज करना।
बाकी बात देखिए, हम इस कंट्रोवर्सी पर नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये तो सरकार का मुद्दा है, वो जाने। लेकिन आपके परीक्षा के लिए क्या है, बहुत कभी है जरूरी, ये जितना भी बात पर बोले सिंगल पे सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। दूसरी बात देखिए, और इनके बारे में कुछ और जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद जब मर गए थे, जब इन्हें लीवर कैंसर हो गया था, तो इनको दिल्ली से लाया गया, कहाँ, झांसी, इलाहाबाद के नजदीक, और वहां इनके खेल के मैदान में क्या इनको जलाया गया था। ऐसा बात नहीं है कि इनको दिल्ली में ही पड़ा गया, खेल के मैदान में जलाया गया। दूसरी बात, इनका भारत में नहीं विदेशों में बड़ी बड़ी नाम है। जब आप ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जाइएगा, तो वियना में इनका एक मूर्ति लगा हुआ है, रोड सड़क के चौराहे पर, वहां इनके हाथ 4 हाथ दिए गए हैं। मैंने मेजर ध्यानचंद के मूर्ति में, स्टेच्यू में 4 हाथ है, और चारों हाथ में क्या है, हॉकी स्टिक है। क्या है, हॉकी क्या है, स्टिक है। क्या है, हॉकी क्या है, स्टिक है। तो ये जो भी बात आपको हम बताए अभी, जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, समझे, इनके भाई का नाम रूप सिंह, इस सारे क्वेश्चन जो भी बताए आपके परीक्षा के लिए एकदम कती है, बहुत अधिक कती है, जरूरी है। इसी तरह देखिए, पहले तो आप इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर यह ठीक रहा तो आगे कोई भी दिवस और आएगा तो हम उस दिवस पर बहुत बड़ा वीडियो बना के देंगे आपको। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सारे बात उसी में लिखे रहेंगे, अलग से कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।